हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर हमारे 10th क्लास में भी था, बट थोड़े कम टॉपिक्स थे। और ये जेई में भी है, और जेई में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स है, लाइक लोकेशन ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स। तो ये सारे टॉपिक भी कवर करेंगे हम, ठीक है। तो हमने एज वी नो दैट द एक्सप्रेशन px is equal to a naught x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 dot dot an is called polynomial, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल बोलते हैं। When we this polynomial equate with zero, अगर हम इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते, अगर हम लिख दे px is equal to 0, then this expression is known as a polynomial equation। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? अगर हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसको हम px की वैल्यू क्या हमारे पास ये है a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, और ये डॉट 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 ऐसे टर्म्स आते जाएंगे n टर्म्स तक, इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, वेयर दिस इज कॉल्ड polynomial equation, polynomial equation where a naught is called leading coefficient, leading coefficient, and the value of leading coefficient cannot be is equal to 0। ओके, ये वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। एंड n is known as degree, so we can differentiate these polynomial equation on the basis of degree, ठीक है। तो if value of n is equal to 1, this polynomial equation will become like a naught x plus a1 is equal to 0। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इफ n is equal to 2, and this equation will become a naught x square plus a1 x plus a2 is equal to 0, and this equation is known as quadratic equation। We have to study about this whole topic is covered in quadratic equation, quadratic equation। When value of degree is 3, then equation will become a naught x cube plus a1 x square plus a2x plus a3 is equal to 0। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। If value of degree is 4, then this will become a naught x की पावर 4 plus a1 x cube plus a2 x square plus a3 x plus a4 is equal to 0, and this equation is known as biquadratic, biquadratic equation। Okay, so there is another term that is root। What is the root of equation? तो चलो देखते हैं what is root of equation।
रूट ऑफ रूट्स ऑफ अ polynomial रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सिंपल हमने जैसे पॉलिनोमियल में जीरोज होते थे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। सिमिलरली रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इक्वेशन becomes true or satisfy, or value of x or value of x which satisfy the equation known as roots of इक्वेशन। ओके, सो किसी पॉलिनोमियल में कितने रूट्स पॉसिबल है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस में नंबर ऑफ रूट्स कितने पॉसिबल है। तो जितनी उसकी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी polynomial equation is equal to degree of polynomial इक्वेशन। तो हमारे पास जैसे मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 1। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 2। ठीक है, सिमिलरली क्यूबिक के 3। टोटल नंबर ऑफ रूट्स मींस रियल प्लस नंबर ऑफ रूट्स मींस वो रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। वो रूट्स कैसे होते हैं, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इफ any polynomial equation has number of roots more than its degree, इस केस में जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या बन जाती है, वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। देन इक्वेशन विल बिकम आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मींस इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली अगर मैं ये लिख रहा हूँ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है एक्स में। तो ये कब ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर all value of x, this is true for all values of x। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास उस इक्वेशंस के नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई ये भी आइडेंटिटी होती है उसके नंबर ऑफ
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इफ अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू डॉट 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 an is equal to 0. If this is a identity, in this case the value of coefficient will equal to 0. If this is a identity, if this is a identity, then value of coefficient a naught is equal to a1 is equal to a2 is equal to a3 and dot 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 is equal to an. This will becomes is equal to 0. चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे पास द इक्वेशन a x minus b x minus c upon a minus b into a minus c plus b x minus c x minus a upon b minus c b minus plus c x minus a into x minus b upon c minus a and c minus b is equal to x is satisfied by first option is no values of x, second option is exactly two values of x, and third is exactly three values of x, and fourth is all values of x. ये IIT JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब सब्जेक्ट एग्जाम हुआ करता था तब का प्रॉब्लम है ये, ठीक। अच्छा, इसमें देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम का एक इक्वेशन गिवन है हमको, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और सिंप्लीफाई करें इसको, तो हमको ये मिलेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास x की डिग्री बनेगी वो x स्क्वायर बनेगी। x स्क्वायर पिच कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2। so this is a quadratic equation। एंड अगर इसमें हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, a x माइनस b x माइनस c अपॉन a माइनस c प्लस b x माइनस c x माइनस a अपॉन b minus c and b minus a plus c x minus a x minus b upon c minus a c minus b is equal to x, ठीक है। अगर इसमें हिट एंड ट्रायल हम यूज करके इफ वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज a, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी a और ये क्या है x माइनस, सॉरी ये बनेगा a माइनस b और ये बनेगा a माइनस c
अपॉन ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस this will becomes 0 because a minus a is 0, so this will becomes 0 and 0 0 is equal to a. अच्छा, अगर हम ये देखें ध्यान से तो a माइनस बी और a माइनस सी ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू ए. तो हम क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू a इज अ रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. अगर हम इसी में पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू बी, तो सिमिलरली देखो ये वाला हमारे पास जो फर्स्ट वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b माइनस बी है. क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये b माइनस बी है. और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा b इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में क्या है b माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये वैल्यू क्या बचेगी b. और यहाँ पे देखो ये b माइनस बी है तो ये विल दिस विल बिकम जीरो एंड दिस इज इक्वल टू b, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू b. We can say that the value of x is equal to b is also a solution of this equation. तो हम यहाँ अगर if हम यहाँ पे पुट करें x is equal to c, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी c, तो यहाँ पे हो जाएगा c minus c, this term will equal to 0 and c minus c this term also will equal to 0 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c minus a into c minus a into c minus b and numerator denominator will cancel, so this will become c is equal to c and value of x is c. We can say that the value of x is equal to c is also the solution of this equation. अच्छा, अगर हम ये ध्यान से देखें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3, डिग्री 2. तो अभी हमने देखा अगर हमारे पास डिग्री इज लेस देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होता है, वो इक्वेशन क्या बन जाती है, वो इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाती है. तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी होगी. और ये आइडेंटिटी केस में अगर ये इक्वेशन, तो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज 4, all values of x. This will be correct option. Now second problem question. If the equation t square minus 3t plus 2 x square plus t square minus 5t minus 4 into x plus t square minus 6t plus 5 is equal to 0 is an identity, then the value of t is, ठीक है, हमको t की वैल्यू बतानी है if this equation which is given in terms of x, that is quadratic equation in x. तो हमको बताना है t की किस वैल्यू के लिए this equation will become an identity, ठीक है. and first option is given 1, second option is given 2 and third option is given 3 and fourth option is given 4. Let's solve it. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वो आइडेंटिटी बन जाती है, उसके सारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हम सारे इक्वल हो जाते हैं और वो जीरो के साथ इक्वेट हो जाते हैं. तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखें तो ये टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ये क्या हो जाएगी, ये जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो ये हो जाएगा t माइनस 2 और ये t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम ये लिख सकते हैं. सेकेंड वाले टर्म को हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4 दिस विल ऑल्सो बिकम 0. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये आ जाएगा t माइनस 4 और ये
दिस विल बी प्लस, सॉरी ये प्लस टी माइनस 4 और ये टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 5 और ये t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो t की यहाँ से क्या वैल्यू आई, t की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 और 2, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 और 5। तो वी विल सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द साइमल्टेनियसली द दीज एक्सप्रेशन विल इक्वल टू 0। तो किसके लिए ये 0 हो रहा है, ये हो रहा है t इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दिस विल बी करेक्ट। ठीक, तो ये हमारा फंडामेंटल था। नाउ स्टार्ट्स, अब जो हमको पढ़ना है वो सारा हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हमने देखा पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर वेयर वैल्यू ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ये हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब ये देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, और वो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, हम अल्फा बीटा की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फाइंड कर सकते हैं, हमने 10th क्लास में सीखा है, और हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अल्फा जो बीटा की वैल्यू होती है वो ये होती है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेयर वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज coefficient of which where c is constant term, we can see that is a constant term। ओके, अगर हमको यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको ये तो अब एक एक हमको किसी एक रूट की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जब प्लस साइन लेंगे तब मिलेगी, और एक रूट की वैल्यू जब माइनस साइन लेंगे तब मिलेगी। लेकिन अभी हमको यहाँ ये तो नहीं पता कि अल्फा की वैल्यू तभी मिलेगी जब प्लस लेंगे या बीटा की वैल्यू तभी मिलेगी जब प्लस लेंगे। इसलिए हमने अपने कन्वीनियंट के लिए हमने इनको एडिशन और प्रोडक्ट के फॉर्म में कर लिया है। तो यहाँ पे जब देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो लेट या कोई एक अल्फा होगा कोई बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी, लेट किया एक कोई पहले वाला हमने प्लस वाले को पहले लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये हमने 10th क्लास में देखा था। ठीक है, ये है क्या, ये क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलर ही हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको एक रूट पता है माइनस बी, और ये बीच में लेट किया, फर्स्ट मैंने लिख लिया प्लस वाला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a एंड मल्टीप्लाई माइनस बी
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये माइनस हमने कॉमन लेके इस साइड लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी अपॉन 2a। हमने ये माइनस कॉमन लिया, ये वाला माइनस, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a। अच्छा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो है, जो न्यूमरेटर में है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। देखो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a ये क्या हो जाएगा, 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये अल्फा इंटू बीटा और ये माइनस से ये माइनस टाइम्स और ये क्या हो जाएगा माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4a से ये 4a कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ a, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई c बाई ए, जो कि क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ